बस्तर में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस संगठन को बड़ा झटका लगा है। कल शहर महापौर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशवर्धन राव समेत अन्य पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं महापौर के भाजपा में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है और जिला अध्यक्ष ने सभी पार्षदों की बैठक लेकर दूसरी पार्टी से दी जाने वाली लालच से दूर रहने की बात कही। वहीं महापौर के भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि महापौर सहित अन्य पार्षद 20 लाख रुपए में बिक गए थे और ये खुलासा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि विश्वास में अध्यक्ष को गिराने में लगे हुए हैं, जिसके लिए भाजपा से 20 लाख रुपए लिए गए थे और महापौर ने अपने महापौर निधि में भी काफी गड़बड़ी की थी, जिसकी जांच चल रही थी। जांच से बचने के लिए भाजपा से मिलने वाले पैसे की लालसा के चक्कर में वे भाजपा में ज्वाइन हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हर चीज दिया जिनको हकदार नहीं थे। महापौर सफीरा साहू को महापौर बना दिया गया। तो यशवर्धन राव जी 4 बार के पार्षद थे, उनको प्रदेश महामंत्री की जवाबदारी दी गई थी। इनके वार्डों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब भी मुख्यमंत्री जी से इन्होंने जो कुछ मांगा मिला, परंतु ये गए भारतीय जनता पार्टी में क्यों, इसका तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व महापौर की जो निधि होती है उसकी फाइलों की जांच कर रहे थे आयुक्त, तो फाइलें कहाँ गायब हो गई, वो जांच कहाँ चला गया। महापौर भ्रष्टाचार में डूबी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो क्या वॉशिंग मशीन की तरह धुल गई। महापौर सफीरा साहू यशवर्धन राव लोक निर्माण के सभापति थे। इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेसीकरण करने के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखकर, यहाँ के विधायक को धोखे में रखकर भारी भ्रष्टाचार किया था और अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मुझे जब से मैं जिलाध्यक्ष बना, मैंने कई बार महापौर जी से कहा कि आपकी निधि सभी पार्षदों के यहाँ खर्च होनी चाहिए और आप सभी MIC के सदस्यों से आप सलाह मशवरा करके आप अपना बैठक करिए, पार्षदों को लेके चलिए। कई बार मेरे हॉट टॉक होने के बाद भी लोग रास्ते पे नहीं आ रहे थे। मैंने साफ कह दिया था कि इस बार के पार्षद चुनाव में आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये नाराजगी थी कि टिकट नहीं मिलना या फिर बीजेपी से कोई ऑफर है? देखिए, बीजेपी जो भी पार्षद हैं, जो पार्षद अपने वार्डों में बेहतर काम नहीं करेंगे तो उनका जिलाध्यक्ष होने के नाते तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप अपने जिन वार्डों में आपको लोगों ने जिताया है उनके प्रति आप जवाब दे रहे, उनके प्रति आप उत्तरदायित्व रहे। अगर कोई पार्षद इन चीज़ों में खरा नहीं उतरता है तो बोलना हमारा फर्ज है। संगठन के हमारे कई सारे उस वार्ड के लोगों ने भी हमसे आकर बोलते हैं कि भैया हमारे वार्ड के पार्षद काम नहीं करे, आप बोल दो। हमारा काम है कांग्रेसियों के बातों को और वार्ड के लोगों के बातों को अवगत कराना कि आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं। रही दूसरी बात, तो महापौर को कई सारे ऑफर थे और कुछ दिनों पूर्व हमारे जो सभापति हैं इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसी वक्त षड्यंत्र की बू मुझे समझ में आ गई थी। इन्होंने कुछ बीजेपी के इनपुट मुझे मिले थे कि इन्होंने 20 लाख रुपए सभापति को गिराने के लिए पैसे लिए हैं। 5-6 पार्षदों को इन्होंने पैसे दिए हैं, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और संजय पांडे या कोई अन्य भी जो सभापति बनने का ख्वाब रखता था वो नहीं बन पाया, तो प्रेशराइज है कि हमारे पैसे वापस करो, वो पैसे दे नहीं। इधर इस बयान के बाद महापौर सफीरा साहू ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष लगातार महिलाओं का अपमान करते आ रहे थे और इसकी शिकायत भी उन्होंने PCC अध्यक्ष से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता देख और अपमानित से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तौबा किया है। वहीं उन्होंने 20 लाख वाली बात को लेकर कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये साबित कर दें कि 20 लाख लिए गए थे। यदि जांच होती है तो पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के कामों और रीति नीति से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे विकास को देखते हुए उन्होंने भाजपा में प्रवेश
पेश किया है और वे इस प्रवेश से काफी खुश हैं। कांग्रेस पार्टी में केवल महिलाओं को अपमानित किया जाता है और भाजपा में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कि जब तक कल तक मैं कांग्रेस की महापौर थी, तब तक महापौर सफीरा साहू बहुत अच्छी महिला थी, बहुत ईमानदार महिला थी, बहुत शांत महिला थी। जब मैंने पार्टी चेंज कर दिया तो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शहर की जनता जानती है कि मैं किस नेचर की महिला हूं और भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक भी मुझे नहीं छू सकता है। और रहा सवाल कांग्रेस में, मैंने जब भी अपना समय दिया है, जो इतने वर्ष दिए हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूर्व में जब राजू शर्मा जी जिला अध्यक्ष थे तो आज तक कभी भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो उस लायक थे और एक बड़े भाई, एक पिता की तरह उन्होंने कांग्रेस संगठन को इतने अच्छे से चलाया था। लेकिन 6 महीना पहले दीपक बैज जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और जो उनके द्वारा जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी को बनाया गया, कहीं ना कहीं जो उनका जो व्यवहार है महिलाओं के साथ, कहीं ना कहीं अभद्रता है, बिल्कुल शालीनता नाम की चीज वो भूल गए हैं। और अगर इस तरीके से रहा तो 2 पार्षद ने, हमारी जैसे पार्षद बहनें ने जैसे इस्तीफा दिया था, तो शायद आज मैंने दिया है, तो लगता है कि इसके बाद कतार लग जाएगी और शायद उन लोग के पास एक भी महिला ना बचे। और मुझे ये भी लगता है कि जो पैसे की बात कर रहे हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस था, उसमें कई पार्षद, करीबन 17 से 18 पार्षद नाराज थे। और यदि अगर मान लीजिए वोटिंग होता तो वाकई अध्यक्ष जो है वहाँ पर उनका अविश्वास आ गया होता। लेकिन हम लोग खुद प्रयास कर रहे थे, मैं खुद वहाँ पर थी, हम लोग खुद जाकर सबको फ़ोन करके लाइन अप करके बुला रहे थे। और अगर वो भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे या फिर 20 लाख का आरोप लगा रहे थे, साबित करे, प्रूफ करे। मैं तो हर चीज़ों में मतलब एक्सेप्ट करती हूँ कि हर चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यदि मैं गलत हूँ तो आप साबित करिए कि कौन कितना लिप्त है भ्रष्टाचार में, वो पता चल जाएगा। और आज मैं बहुत खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने उसमें प्रवेश किया है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो 3 महीने से जो कार्यक्रम चल रहे थे, संकल्प यात्रा का जो शिविर का जो 3 चरण में कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैंने खुद जाकर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि नगर निगम के द्वारा हो रहा था। और मैंने उस योजनाओं को पास से देखा, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के पास से, उनके मुख से सुना कि जो आकर एक एक मोदी जी की तारीफ कर रही है। तो मोदी जी की देश ऐसी ही तारीफ नहीं कर रहा है, वाकई मोदी जी तारीफ के काबिल है। और 3 बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हैं, जो चारों तरफ फिर काम देख रहे हैं, जो कि हम कांग्रेस पार्टी में नहीं करा पाए थे। तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैंने पार्टी को छोड़ा है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। यदि अगर उनका व्यवहार में इस तरीके का मतलब कहना चाहिए बर्ताव नहीं होता, तो शायद आज मैं कांग्रेस पार्टी में होती।